हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मेरा आज का सब्जेक्ट है साइंस, यानी कि साइंस के केमिस्ट्री विषय पर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर 8, 9, 10 और 11th क्लास के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा टॉपिक है द्रव्य, पदार्थ क्या होते हैं और द्रव्य की अवस्थाएँ। तो चलिए बात करते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। द्रव्य यानी कि पदार्थ क्या होते हैं और द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। द्रव्य की परिभाषा: ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिसमें द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाती हैं। जैसे पेन, मेज, हवा, जल, दूध और सभी जीव जंतु आदि, ये हमारे सभी द्रव्य हैं। जैसे पेज, पेन, मेज, हवा, ये सब हमारे द्रव्य होंगे। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाती है। जैसे पेन, ये हमारा पेन है, ये है मैंने पेन रखा, अब इसने कुछ स्थान घेरा और स्थान घेरने के साथ साथ इसमें कुछ द्रव्यमान भी होगा, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम, जो भी हो, लेकिन इसने स्थान घेरा और इसमें कुछ द्रव्यमान भी, इसलिए यह हमारा द्रव्य कहलाएगी। हो सकता है कि कुछ वस्तुओं में स्थान ज़्यादा घेरती हो, द्रव्यमान कम होता हो, या कुछ वस्तुओं में द्रव्यमान ज़्यादा हो और स्थान कम घेरती हो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, रुई है। रुई स्थान तो ज़्यादा घेरती है परंतु उसमें द्रव्यमान कम होता है। और इसी तरह लोहा स्थान तो कम घेरता है लेकिन उसमें द्रव्यमान ज़्यादा होता है। द्रव्यमान कहते हैं हम वजन को, और स्थान घेरती है। स्थान यानी कि जिस जगह हम रखते हैं वह उसे थोड़ा घेर लेती है, इसलिए स्थान। बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाएं की। द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। बात करते हैं द्रव्य की पहली अवस्था की। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। वह सभी वस्तुएं जिनका निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है वह वस्तुएं हमारी ठोस कहलाती हैं। जैसे लकड़ी, धातु, ईंट, पत्थर आदि, यह सभी हमारी ठोस हैं। मैंने यहाँ पे एक लकड़ी का बॉक्स लिया है। इस परिभाषा को समझाने के लिए तो मैं आपको प्रैक्टिकली ठोस के बारे में समझाता हूँ। जैसे मैंने यह एक लकड़ी का बॉक्स लिया है और परिभाषा के अनुसार ठोस का निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है। देखिए, इसका आकार तो निश्चित ही है, चाहे आप इसे उल्टा करके रख लें, सीधा रख लें, कैसे ही रख लें, लेकिन इसका आकार यही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। और यदि मैं इसे यहाँ से उठाकर यहाँ रख दूँ, कुछ इस तरह, तो लकड़ी का बॉक्स अभी उतना ही स्थान घेर रहा था और अभी इसका उतना ही स्थान घेरेगा और आकार भी इसका उतना ही रहेगा। तो इसलिए वह सभी वस्तुएं जिसका निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है वह हमारी ठोस कहलाती हैं। जैसे कि लकड़ी, पत्थर, धातु, सभी है हमारी ठोस वस्तुएं हैं। आपको द्रव की पहली अवस्था ठोस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं द्रव की दूसरी अवस्था के बारे में। ठोस के बाद आता है द्रव की दूसरी अवस्था, यानी कि द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड की परिभाषा: वह सभी वस्तुएं जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है वह वस्तु हमारी द्रव कहलाती है। और द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेती है। जैसे जल, दूध, तेल, जूस आदि। तो देखा आपने, वह द्रव उसे कहते हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाती है।
यानी कि कोई भी बहने वाली चीज़ें हमारी, जैसे कि जल हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, जूस हुआ, यदि हम इन्हें नीचे बखेरते हैं, फर्श पर डालते हैं तो ये बहने लगेंगे, इसलिए हमारे द्रव कहलाती हैं। और मैं द्रव की परिभाषा को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यदि हमने कुछ इस तरह का पात्र लिया और इसमें हमने जल डाला, मान लीजिए हमने इसमें 1 लीटर जल डाला, इसमें 1 लीटर जल है और इसने इस पात्र में इतना स्थान घेरा, यानी कि इतना आयतन घेरा। और यदि मैं इस जल को इस पात्र से निकाल कर मैं इस पात्र में पलट देता हूँ कुछ इस तरह का, यानी कि एक डोंगे जैसे पात्र में डाल देता हूँ, तो यह कुछ इस तरह होगा। तो जल तो हमारा 1 लीटर ही होगा, क्योंकि हमारा आयतन तो निश्चित है परंतु आकार निश्चित नहीं होगा। तो देखा आपने, इस जल का आकार पहले ऐसा था कुछ इस पात्र की भांति, अब मैंने इसे इसमें डाल दिया तो इसने इसी का आकार ले लिया जैसा यह पात्र है। और यदि मैं इसी जल को कुछ घड़े जैसे पात्र में डाल देता हूँ तो यह इसी का आकार ले लेगा, परंतु इसकी मात्रा वही रहेगी 1 लीटर ही। तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, वह वस्तु हमारी द्रव कहलाती है। अब बात करते हैं द्रव्य की तीसरी अवस्था के बारे में, अर्थात गैस की। गैस द्रव्य की तीसरी अवस्था होती है। गैस की परिभाषा, वह सभी वस्तुएं जिनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, गैस कहलाती है। यानी कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, यानी कि दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाती है। और गैस को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसमें पूरी तरह फैल जाती है, जैसे वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि हमारी गैसें, और भी बहुत सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य बहुत सारी। यदि मैंने कुछ इस तरह, मान लीजिए आप, मैंने इस तरह का एक सिलेंडर बनाया और इसमें मैंने कुछ गैस भर दी, तो वह गैस बल्कि नीचे ना बैठने की जगह इसमें पूरी तरह फैल जाएगी, चाहे वह कितनी सी भी गैस हो, जरा सी हो, जितनी भी मात्रा हो उसकी। और यदि मैंने इसी गैस को निकाल कर इस छोटे वाले सिलेंडर में डाल देता हूँ तो यह गैस इसमें भी पूरी तरह फैल जाएगी और इसकी मात्रा और आकार के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, यानी कि गैस की आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी हमारी गैसें होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको द्रव्य क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, इन सभी के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।